अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ दाल चावल की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किस तरह बनाना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। डायरेक्ट रेसिपी बनाऊँगी और डायरेक्ट आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी कि क्या क्या इसमें डालना है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर मेथी दाना जो है तकरीबन आधा टीस्पून के करीब डाल के और उसे फ्राई कर लिया। उसके बाद हम उसमें बारीक चॉप की हुई एक अदद प्याज डालेंगे। ये बहुत मज़े के दाल चावल बनते हैं और ये बनते हैं मसूर की दाल में। प्याज को स्लो हम हल्का हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, स्लो आंच पे। प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके साथ ही हम इसके अंदर 2 से 3 मिनट बाद जितना मिक्स, देखें साबुत गरम मसाला है मेरे पास, काली मिर्चें, लौंग है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, ठीक है। तमाम गरम मसाला जो है थोड़ा थोड़ा लेके इस ऑयल के अंदर ये भी ऐड कर देंगे ताकि इसकी भी खुशबू खूब अच्छे से जो है ऑयल के अंदर आ जाए। फिर एक अदद तेज़पात ये इसमें ऐड कर देंगे। प्याज क्योंकि बारीक चॉप की हुई मैंने जल्दी फ्राई होगी, इसलिए मैं मसाले इसमें साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ। इसके बाद है मेरे पास हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और पिसी हल्दी हाफ़ टी स्पून। अब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा से दही के अंदर तकरीबन 2 चम्मच दही था तो 8 से 10 अदद पुदीने के पत्ते ग्राइंड किए हैं और थोड़ा सा इमली का गूदा है। 2 चम्मच दही में 8 से 10 अदद पुदीने के पत्ते हैं, इमली का गूदा है, जितना आप खटास पसंद करें वो ग्राइंड कर लिया था। अब ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये सब काम आप स्लो आंच पे करेंगे बिल्कुल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार किस्म के चावल बनते हैं। दाल चावल एक अलग से स्टाइल में बनते हैं। इसमें पुदीना, दही और जो मैंने इमली का गूदा ग्राइंड करके डाला है ना, उससे तो बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, इसको स्लो फ्लेम पे हम अच्छे से मसाले को भून लेते हैं वो, और ये खूब भून भी गया अच्छी तरह। हल्दी की जो स्मेल थी, लहसुन अदरक की स्मेल थी, वो निकल गई है। अब मैं इसमें, अच्छा मेरे पास हरी मिर्चें नहीं हैं इस टाइम पे, आप इसमें हरी मिर्चें लाजमी ऐड कीजिएगा। मैं थोड़ी सी इसमें ना फ्लेवर के लिए कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च। आप हरी मिर्चें डालिएगा, हरी मिर्चों से तो और भी मज़ेदार फ्लेवर आता है। हरी मिर्चें डाल दी, कुटी हुई मिर्च डाली है। अब ये देखें पुदीना है, पुदीना इसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। पुदीने के पत्ते डाल दिए। पुदीना मैंने ग्राइंड करके भी डाला है सिस्टर, और अब मैंने पुदीना साबुत भी डाला है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर आधा गिलास के करीब पानी डाल दूँगी, क्योंकि चावल दाल मैंने भिगो के रखे हुए थे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। उतना पानी डालेंगे जितने पानी में हमारे दाल चावल पक जाएं। अब ये देखें इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसके अंदर जो मैंने ये देखें मसूर की दाल और चावल जो हैं भिगो के रखे हुए थे, दाल है मेरे पास, चावल जो थे मेरे पास ये तकरीबन है 1 कप और दाल आधा कप है। खूब अच्छी तरह ये भीग गए हैं, भिगो के। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ हस्बे ज़ायका। ये बच्चों के लंच के लिए, दोपहर में लंच टाइम आप अपने हस्बैंड को दे सकती हैं बना के लंच के लिए, अपने खुद खाने के लिए कबाब के साथ या पापड़ फ्राई कर लें उसके साथ। ये बहुत मज़ेदार से दाल चावल बन के रेडी होते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता। जब सब चीज़ें कटी हुई हैं तो आप जल्दी से इसको बना सकती हैं। बस इसे देखें, इतना पानी मैंने डाला है थोड़ा, क्योंकि चावल काफ़ी देर मेरे भिगे हुए थे तो इतना पानी रखना है। पर चावल से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो चावल डिप हो गए हैं। अब मैं इसे तकरीबन
5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। फिर चेक कर चलाएँगे, हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी हमारी खाने के लिए रेडी होगी। 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसे देखते हैं। माशाल्लाह देखें कितने मज़ेदार से दाल चावल पक्के हमारे मसूर की दाल चावल रेडी हो गए हैं, एकदम खिले खिले। आप यकीन करें खाने में बहुत टेस्टी, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करेंगी। आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।